मेरे प्यारे बच्चों, अभिभावकों एवं शुभचिंतकों, आज हम जिस विषय पर बात करने आप लोगों के पास आए हैं वो विषय यह है कि हमारे बच्चे जो विद्यालयों में पढ़ने के लिए निकले हुए हैं या कहीं ना कहीं अपने अध्ययन कार्य में लगे हुए हैं, उनको आगे की तैयारी यानी अपनी जो भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी के लिए ये एक बहुत ही सुनहरा और सही समय है। वो अपनी तैयारी को जारी रखें और स्वयं को उसके लिए फिट रखें। स्वयं स्वस्थ रहें तभी पढ़ाई हो पाएगी, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें। अपने घरों में या घर के आसपास जो नाली वगैरह हैं उनको साफ रखें। मच्छर जनित बीमारियां इस समय बहुत जोर शोर से फैली हुई हैं। बुखार का प्रकोप लगातार चल रहा है, तो इन सारी चीजों से स्वयं को बचा के रखना है। अपने आसपास की गंदगी से बचना है, गंदगी को भगाना है। गंदगी की साफ सफाई अपने मोहल्ले में, गांव में, कम्युनिटी में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं होता है, वो समाज का पहरेदार होता है। वो लोगों के बीच जागरूकता फैलाना उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होती है। तो आप स्टूडेंट हैं, आपके ऊपर राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर समाज को सही दिशा देने की जिम्मेदारी है, आपको सही दिशा में लोगों को रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी है। तो सभी लोग अपने मोहल्ले में, गांव में, आसपास के, अपने आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई रखें। लोगों से संपर्क करके उनको बताएं कि साफ सफाई ना होने से क्या नुकसान है। जागरूकता बहुत जरूरी है, तो आप लोग जागरूकता फैलाते रहिए, स्वयं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तभी आपकी पढ़ाई आगे को सही दिशा में चल पाएगी। क्योंकि बिना रेगुलर यानी बिना नियमित पढ़ाई के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। तो अगर लक्ष्य को हासिल करना है, आपने जो एम बना करके रखा है उसको हासिल करना है, तो नियमित पढ़ाई जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि हम सपने तो देखते हैं, पाना भी चाहते हैं, लेकिन उन सपनों और सपनों को पाने के लिए हकीकत में जिस मेहनत और जज्बे की जरूरत होती है वो हमें नहीं पाया जाता है, और हम अपने लक्ष्य से दूरी पर ही रह जाते हैं। तो हमें लक्ष्य निर्धारित किया है, ये बहुत अच्छी बात है। हमने उसके लिए स्वयं को उत्सुक भी बना रखा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन नियमित पढ़ाई, नियमित अध्ययन बहुत जरूरी है। अगर आपने एक दिन 6 घंटे पढ़ाई कर लिया, अगले दिन 2 घंटे पढ़ाई कर लिया, फिर उसके अगले दिन 1 घंटे पढ़ाई की, फिर यानी अनियमित पढ़ाई से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें लक्ष्य पाना है तो नियमित रेगुलरिटी जरूरी है। शाम के समय जैसे हमारे भोजन का समय होता है तो हमें भूख लगती है और हम भोजन को पाना चाहते हैं एट एनी रेट। उसी तरह से हम जो समय आवे पढ़ाई का, तो हमें पढ़ाई की भूख होनी चाहिए कि हमें 6 बजे से 10 बजे तक पढ़ना है, या जो भी आपने टाइम निर्धारित कर रखा है उस टाइम पर कोई अन्य कार्य अच्छे ही नहीं लगने चाहिए, सिर्फ पढ़ाई अच्छी लगनी चाहिए। तो ऐसे अगर आप स्वयं को इसके अनुरूप ढाल लेंगे तो आपको लक्ष्य से कोई दूर नहीं कर सकता है। लक्ष्य निश्चित तौर पर आपको मिलेगा, और पढ़ाई से आपको लक्ष्य पाने के लिए पढ़ाई सबसे जरूरी है। कुछ शिक्षा ऐसी चीज है जो एक तरह से शेरनी का दूध है, जिसे आप पिएंगे तो दहाड़ेंगे और निश्चित तौर पर उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो अपने मोहल्ले, कम्युनिटी में साफ सफाई रखें, जिससे गंदगी दूर रहे, और गंदगी दूर रहेगी तो बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। जब बीमारियों से बचे रहेंगे तो आपकी नियमित पढ़ाई जारी रहेगी और आप लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।